Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about a man who falls in love time and again. तो आज हम अरमान मलिक, कृतिका एंड पायल मलिक के बारे में बात करेंगे एंड व्हाई पॉलीगैमी इज रॉन्ग. पॉलीगैमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउसेस. जिन्हें इनका बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता उनके लिए क्विक रिकैप. 2011 को अरमान मलिक मेट पायल. पायल एक बैंक में काम करती थी एंड अरमान एक दिन वहाँ आए काम के सिलसिले से एंड वहाँ वो पायल को मिले. काम के रीजन से नंबर्स एक्सचेंज हुए एंड अल्टीमेटली दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया एंड रिलेशन के विद इन 7 days के अंदर ही ना पायल ने अपना घर छोड़ दिया ना अरमान के साथ रहने लगी. शायद उसी टाइम फ्रेम के दौरान दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया था. तो नो डाउट दिस वाज वेरी इम्पल्सिव. फिर पायल गॉट प्रेग्नेंट बट अनफॉर्चुनेटली उसका मिसकैरेज हो गया. आफ्टर दैट पायल एंड अरमान ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद ने एक घर लिया. 2015 में पायल फिर से प्रेग्नेंट हुई एंड 2016 में उन्हें एक लड़का हुआ. फिर 2018 में पायल एक अपनी फ्रेंड के पार्टी में गई थी. उस पार्टी में कृतिका भी आई हुई थी एंड यहाँ से दोनों की दोस्ती हुई. दोस्ती होने के बाद कृतिका का पायल के घर में आना जाना शुरू हुआ जहाँ पे शी इवन मेट अरमान मलिक. ग्रेजुअली अरमान एंड कृतिका ने भी एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया एंड वो दोनों बात करने लगे. एंड फनी चीज यहाँ ये है कि कृतिका का नंबर पायल ने ही अपने हस्बैंड को दिया. उसने कुछ और रीजन से दिया था. उनके बेटे का जब बर्थडे था तब कृतिका पार्टी में आई हुई थी तो पार्टी के फोटोज ना कृतिका को चाहिए था. तो अरमान क्योंकि फोटोग्राफी कर रहे थे इस वजह से पायल ने बोला कि उनके पास है वो डायरेक्टली आपको भेज देंगे. तो इन दिस सिचुएशन शी वाज बीइंग वेरी नाइव. इन दोनों ने स्टे भी किया हमारे साथ और मतलब बहुत अच्छा फैमिली टच हो रहा था. हाँ, गोलू और गोलू की बहन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हम सबका हो गया था. एंड सी हाउ कृतिका इज सेइंग हियर कि फैमिली जैसा बॉन्ड हो गया था. इतना ज्यादा फैमिली जैसा इनका बॉन्ड हो गया था दैट शी वाज रेडी टू बैक स्टैब हर बेस्ट फ्रेंड. एनीवेज गलती पायल से भी यहाँ हुई है दैट शी ब्लाइंडली ट्रस्टेड हर फ्रेंड. उसके बाद कुछ 7 days के लिए कृतिका अपने फ्रेंड्स के साथ देहरादून ट्रिप पे जाने वाली थी बट वो प्लान कैंसिल हुआ. जिसके बाद शी कॉल्ड पायल एंड इन्फॉर्म्ड हर कि मैंने तो मेरे मॉम डैड को बोल दिया है कि मैं देहरादून ट्रिप पे जा रही हूँ. घर से भी मैं निकल चुकी हूँ. अब वापस कैसे जाऊँ. तब पायल सजेस्टेड कि घर जाने की जगह ना उसके घर पे वो आ जाए एंड 7 days के लिए वही स्टे करे. आई फील उस वक्त ना पायल को कृतिका को ये बोलना चाहिए था कि ट्रिप कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, वापस घर चली जा. एनीवेज जब कृतिका उनके घर पे रुकी 7 दिन के लिए तब कृतिका एंड अरमान फेल इन लव. इन अ वे बोथ ऑफ देम चीटेड ऑन पायल. बाद में अगस्त 2018 में दोनों ने जाके शादी भी कर ली. कोर्ट मैरिज किया था इन्होंने एंड शादी होने के बाद इन्होंने पायल को इन्फॉर्म किया कि इनकी शादी हो गई है. इमेजिन थोड़े ही महीने हुए थे मिलके स्टिल कृतिका वाज ओके मैरिंग अ गाय हु वाज ऑलरेडी मैरिड प्लस उसका एक बच्चा भी था. एक पर्सन के एक्शन वाया ना उसका कैरेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं. एंड जब पायल को शादी के बारे में समझा तब शी फेल्ट बिट्रेड. इवन दो जब ये तीनों अपने लव स्टोरी के बारे में बता रहे थे ना तब कृतिका एंड अरमान ने ये बोला कि जब पायल को समझा कि शादी हो गया है तब उसने ज्यादा कुछ गुस्से में रिएक्ट नहीं किया. उसने काफी अच्छे से हमें एक्सेप्ट किया. बट ये पूरे समय ना पायल चुप थी. तो कोई भी वाइफ ऐसा रिएक्शन नहीं देगी कि दूसरी वाइफ को एक्सेप्ट कर लेगी. 30,000 कोर्ट और वहाँ पे हमने शादी वादी की और फिर हमने मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर लिया. तो हम पहुँचे, थोड़े से नर्वस थे हर चीज़ को लेके क्योंकि हमने प्यार में गलत कदम तो उठा दिया था चीज़ों को लेके. पर जब हम घर पहुँचे पायल ने बोला कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. पायल और ये गोलू अच्छे से गले वाले मिली और लाइफ चल गई. तो समवेयर इट फेल्ट लाइक ये जो कहानी वो बता रहे हैं ना वो झूठा है. बिकॉज पायल के एक्सप्रेशंस आपको देखने चाहिए थे, वो कम्प्लीटली साइलेंट थी. इंस्टेड अरमान एंड कृतिका ये बताने का ट्राई कर रहे थे कि पायल को कैसा फील हुआ. फिर इनके शादी के बारे में जब कृतिका की फैमिली को समझाना पायल की फैमिली को भी समझाना तब झगड़े हुए एंड फैमिली वालों को दिख रहा था कि अरमान इज एट फॉल्ट. एंड कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को ऐसे आदमी के साथ देखना नहीं पसंद करेंगे जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ है. इसी वजह से कृतिका के पेरेंट्स ने उसे बहुत समझाया और वो जब समझी नहीं तो उसे चूज करने के लिए बोला दैट उसे किसके साथ रहना है, उनके साथ या उसके हस्बैंड के साथ. एंड तब कृतिका चूज अरमान. दूसरी तरफ पायल के जो घर वाले थे वो काफी क्लियर थे. उन्होंने पायल एंड उसके बेटे को घर छोड़ने के लिए कहा एंड अपने साथ वो लोग उसे लेके गए. कुछ 1 year तक पायल अरमान से अलग थी बट इवेंचुअली शी केम बैक एंड अरमान पायल कृतिका भी साथ में रहते हैं. आई फील पायल मजबूरी में शायद वापस आई होगी बिकॉज 2011 में जब उसका मिसकैरेज हुआ था ना तब वो अरमान के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी एंड वहां पे दोनों ने काफी ज्यादा मेहनत करके एक घर खरीदा था. अभी वो घर किसके नाम पे है नो वन नोस बट इन ये पूरे रिश्ते में ना पायल ने अपना टाइम एंड पैसा कृतिका से ज्यादा इन्वेस्ट किया है. उसने ये रिश्ते को बहुत कुछ दिया था ना, एक बच्चा भी है उसे. तो मे बी शी फेल्ट लाइक वो काफी कुछ खो देगी अगर उसने अपना घर छोड़ दिया तो. एंड वो घर भी जैसे इसने मेहनत से बनाया था उसमें कृतिका रहने वाली थी. तो ये सिचुएशन में 2 ऑप्शन थे पायल के पास. एक डिवोर्स का, कोर्ट में केस फाइल करती एंड जो भी एसेट्स थे उसका हिस्सा डिमांड करती. ऑफकोर्स ये रास्ता मुश्किल था बट उसका सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहता. फिर दूसरा ऑप्शन था सेटलमेंट का, कॉम्प्रोमाइज कर लेती सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड वही उसने किया. I won't completely blame कृतिका for everything. No doubt she is wrong. बट पायल ने भी स्टार्ट में ना एक लड़के को बिना जाने अपना घर छोड़ दिया था 7 days के अंदर. इतना कैसे किससे प्यार हो सकता है कि अपने फैमिली को छोड़ने के लिए भी एक पर्सन तैयार हो जाए. उसे ब्लाइंडली ऐसे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था.
एंड ऐसे रिलेशंस में ना कई बार ऐसा होता है कि फीमेल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है उसके मेल पार्टनर पे, फाइनेंशियली एंड इमोशनली ऑल्सो, जिस वजह से जब वो रिश्ता खत्म करने का वक्त आता है तब दे वंडर कि इसके बाद मैं अकेले क्या करूंगी, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया उसका क्या मुझे फिर से कोई इतना प्यार करने वाला मिलेगा, एंड हाउ विल आई मैनेज माई एक्सपेंसेस, जो लग्जरी के साथ में लाइफ जी रही थी क्या मैं वो कंटिन्यू कर पाऊंगी। इसी वजह से इट इज इम्पोर्टेंट दैट फीमेल्स भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। एंड सब में फील कि अभी तो देर हो गई है, पर इट इज नेवर टू लेट। आपको सिर्फ वो इनिशियल स्टेप्स लेना है पैसे की तरफ। अभी यू मैं आस्क कि वो कैसे, तो मेक ओवर वाया इट इज पॉसिबल। द टोटल मनी मेक ओवर करके एक बुक है जिसमें टेस्टेड एंड प्रूवन प्लान्स एंड टेक्निक्स मेंशन किए गए हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट रियली डजंट मैटर कि आप कौन से एज फ्रेम में हो, यू शुड एक्चुअली रीड इट। यंग एज के दौरान वी फील कि अभी तो बहुत टाइम है टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। ये बुक का बुक समरी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन कुकू FM। इसमें डिफरेंट पार्ट्स में मेकओवर प्रोसेस को डिवाइड किया गया है कि क्या क्या स्टेप्स यू हैव टू टेक एंड कैसे पैसे आप बना सकते हो। एंड कुकू FM प्लेटफॉर्म का प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ सिर्फ आपको एक बुक समरी नहीं पर पूरा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सेक्शन ही मिल जाएगा। एंड द ऑडियो शोज आर रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव। इन डेप्थ नॉलेज दिया गया है, दैट टू इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। ऊपर से कुकू FM पे ना दिवाली सेल भी चालू है फ्रॉम 19 to 25 अक्टूबर। ये सेल के दौरान अगर आप कुकू FM का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दिवाली 50 कूपन कोड यूज करना। इससे आपको 50% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, पर साथ ही साथ यू विल गेट अ चांस टू विन गिफ्ट्स लाइक कार, गोल्ड कॉइन्स, वाउचर्स अप टू ₹10 lakh। With Kuku FM, everyone has the right to become successful and your circumstances or language is no longer a barrier. Listen to world famous books on Kuku FM and get the best of learnings that will change your life for the better. तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड Kuku FM and use कूपन कोड Diwali50 and get a chance to win gifts worth ₹10 lakhs। तो बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली। पर ये जो ऑफर है वो 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है। एक्चुअली अर्ली प्राइस Kuku FM का 399 रुपीज है, पर दिवाली 50 ये कोड से आप 199 रुपीज में Kuku FM की पूरी ऑडियो लाइब्रेरीज एक्सेस कर सकते हो। एंड ये दिवाली ढेर सारे गिफ्ट्स जीतने का भी मौका है आपके पास। नाउ कमिंग बैक टू दिस फैमिली, सी नो डाउट वो शायद अभी के टाइम पे बहुत खुश रहेंगे साथ में, पर उन्होंने अपने फैंस को ना कहीं बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके रखा है। देयर वॉज दिस क्लिप जहाँ पे दे वर जस्टिफाइंग दैट सिचुएशन बाय सेइंग कि जो भी ये लोग बोलते हैं ना कि प्यार एक ही बार होता है, वो बिल्कुल भी सच नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं। प्यार था, इनसे भी था, इनसे भी था। इंसान कहता है कि जिंदगी में एक बार ही प्यार होता है, तो वो गलत फहमी है, हर किसी की है। तो ये जो लॉजिक दिया है ना ये बंदे ने, उसके अकॉर्डिंग तो उसे और एक बार भी प्यार हो सकता है, 2 बार में ही रुक जाएगा क्या गारंटी। डाउन द लाइन कुछ साल बाद फिर से अरमान को कोई लड़की मिलेगी, उससे प्यार हो जाएगा एंड उससे भी शादी वो कर लेगा। देन वो तीनों वाइफ खुशी खुशी फिर से अरमान के साथ रहेगी। यू नेवर नो, इट मे हैपन। एंड कृतिका ने ना हमेशा ऐसा पोर्ट्रेट किया है दैट पायल और वो बहनों की तरह रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। जो खुशी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, वही खुशी पायल एक्सपीरियंस कर रही है। नहीं तो अगर मैं प्रेग्नेंट होती, पायल नहीं होती, पायल मेरा पूरा ध्यान रखती, बट अभी क्या हम एक दूसरे का रख रहे जैसे ना। एंड आई फील कहीं ना कहीं कृतिका जो इतना अच्छा बोलती है पायल के बारे में, वो आउट ऑफ गिल्ट बोलती है। उसे पता है वो गिल्टी है, डीप डाउन शी नोज कि उसने पायल के साथ गलत किया है। एंड अभी वो चीज को कंपनसेट करने के लिए शी ऑलवेज ट्राइज टू गेट पायल्स अप्रूवल। इमेजिन कल अरमान को फिर से किसी से प्यार हो गया तो कृतिका को कैसे लगेगा? क्या वो तीसरी वाइफ को एक्सेप्ट करेगी, उसे गले से लगा लेगी? कुछ भी नरेशन ये लोग पोर्ट्रे करने का ट्राई करें, बट सच तो यही है दैट शी स्टोल समवन्स हस्बैंड। मे बी अभी ये जो उनका पॉलीगैमी सिचुएशन है, एक हस्बैंड 2 वाइफ, उस वजह से उन्हें फेम एंड पैसा बहुत ज्यादा मिला है, तो अभी ये लोग एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं एंड इसी वजह से पायल ने एडजस्टमेंट किया होगा। अगर अभी भी स्ट्रगल्स होते तो आई डोंट थिंक सो कि पायल एंड कृतिका एक दूसरे को एक्सेप्ट करती। एंड पॉसिबिलिटी है कि बिहाइंड द कैमरा अगर इनमें झगड़ा वगैरह हुआ तो पायल गुस्से में बोल देती होगी दैट कृतिका ने उसकी शादी तोड़ी है। एंड अभी के टाइम पे सबसे वियर्ड बात यह है कि दोनों भी प्रेग्नेंट है। दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है। आप दुआ कीजिएगा हमारे। ये साल के स्टार्ट से ना कृतिका एंड पायल वर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। कृतिका पहले प्रेग्नेंट हुई, जस्ट दैट उन्होंने लेट रिवील किया उसके प्रेगनेंसी के बारे में, एंड उसके 1 महीने बाद पायल प्रेग्नेंट हो गई। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, दिस मैन इम्प्रेग्नेटिंग बोथ द वुमेन एट द सेम टाइम, trying to have children with both of them at the same time, and ये लेडीज भी साथ में कंसीव करने की कोशिश कर रही है कंटिन्यूअसली। इट इज इंडीड ग्रोस। सी हियर